भाइयों बहनों को नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। क्या हो रहा है? हाँ, आज तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, कुछ खास नहीं है। जैसे कि मैं परसों बताई थी कि मैं गोरखपुर जा रही हूँ। गोरखपुर में गई तो जैसे कि मतलब अभी मैं गई थी, जैसे कि मतलब मुकदमे के तौर से गई थी। जैसे कि मतलब मैं किसी वकील से मैं बात की थी, किसी वकील से बात की थी तो वो बोले कि आइए और सारी बात डिटेल से हमको बताइए, उसके बाद उसी के हिसाब से हम फाइल तैयार करेंगे। तो मैं वो कर गई थी, तो उसी के जो हमारे साथ हुआ था, जैसे जैसे हो रहे हैं सारी मैं डिटेल में बात बताई। और उसके बाद वो सारी बातें लिखी हैं और उसके बाद फाइल तैयार करेंगे और फिर बुलाए हैं, देखते हैं कब बुलाते हैं। तब मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो मैं कल आई तो मैं वीडियो नहीं बना पाई वीडियो नहीं बना पाई थी। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि जैसे कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो मैं 5 साल से इंतज़ार कर रहे थे, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ना तो कोई किसी तरह के नहीं समझ रहे हैं। और हमारी सास और हमारे देवरान जो है देवर हैं, ये लोग इनकी शादी करवाने के लिए ये शादी करवा दिए हैं या करवा रहे हैं, इससे ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन हमारी जो सास है वो अब हम के घर गांव के कह रही हैं कि उसकी शादी हो गई, तीसरी शादी करवा चुकी है हमारे पति के। ये हमारी मतलब उतना नहीं है कि मतलब इन लोगों की गलती। ये हमारे पति जो है उनकी रोज़ शादी होनी चाहिए, उनको नई नई लड़की चाहिए और अपनी पत्नी का कोई खर्चा पानी नहीं उठाते हैं। देख अगर आपको इतनी ही शादी करनी है तो इतने आपको दम है तो आप सारी अपनी पत्नियों को उतना ही दर्जा दीजिए, उतना खर्चा दीजिए और उनको भी सक्षम रखिए, उन लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए वो नहीं है, कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे खर्चा उठाऊंगा, मैं क्या खिलाऊंगा क्या पिलाऊंगा। तो वो आकर के कोर्ट में कहें कि मैं किस तरह से खिलाऊंगा पिलाऊंगा। आपकी इतनी दम है कि मैंने 50 शादी कर लें, यहाँ तक अपने सगे भाई की पत्नी के साथ भी नाजायज़ संबंध बना रखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं जानता है। जैसे कि इनके बच्चे नहीं हैं और क्या बोलते हैं, बच्चे नहीं है। तो जैसे कि हमारे देवर हैं उनके 2 बच्चे हैं। और जैसे मतलब जब पहली बीवी को छोड़ दिए थे, वही अपने छोटे भाई की पत्नी के लिए छोड़े थे, जिसके साथ उनका आज भी नाजायज़ संबंध है। जब उनकी पहली बीवी भी थी तभी उसी के साथ नाजायज़ संबंध था। जैसे कि मतलब आज मुझे दिक्कत हुई, मैं इस बात के विरोध की कि आप भी इस तरह से मत कीजिए, ये गलत है। जब आपको अपनी भाइयों के साथ रहना है तो आप क्यों की शादी किए। जब पहली बीवी भी आपने इसी के साथ इसी के लिए छोड़ दिए थे भाइयों के साथ, जिसकी ये हमारी देवरानी है जो उनवल का है, उनवल की रहने वाली उनवल की बेटी है। और कौड़ी रंग के पास गजपुर है, गजपुर गांव में श्यामा यादव की घर की बहू है। हम भी उनके घर की बहू थी, कभी थी, अब नहीं हूँ, क्योंकि अब हमारे पति तीसरी शादी कर लिए हैं। अभी कोई जवाब नहीं दिए हैं। हम कंप्लेंट दायर किए हैं लेकिन अभी ये लोग आ नहीं रहे हैं। और हमारी सास जो हैं जगदम्बा देवी, वो भी बहुत दूध की धूली नहीं है, लेकिन क्या करना है हमको। लेकिन हमें दूसरे के बारे में नहीं हमें कुछ कहना है, जो हमारा मैटर है उसी के बारे में कहेंगे। जो हमारे दौरान हम उसके भी फ़ोटो आप लोगों को दिखाएंगे स्क्रीन पर अपने मोबाइल पर। और हम जानते हैं कि उससे कुछ खूबसूरत हम नहीं है, लेकिन रिश्ता भी कुछ होना चाहिए। रिश्ते को इस तरह से शर्मसार नहीं करना चाहिए। ये जो भी हो रहा है आज के युग में, ये सारा ही करा धरा हम तो ये समझेंगे कि योगी मोदी जी ये करवा रहे हैं। ये बताइए कि हम जैसे औरतें लोग कहाँ जाएंगी। हम लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाइए। नियम कानून इतना बना रहे हैं आप लोग कि महिलाओं की मान सम्मान मिलेगा, महिलाओं की ऐसे है, महिलाएं को ऐसे। अभी हम गए थे उस दिन गोरखपुर, तो मैं कार्ड भूल गई, नीचे है कार्ड, मैं किसी दिन और दिखा दूँ, कल ही वीडियो में दिखा दूँगी। एक कार्ड मिला था महिलाओं के बारे में क्या क्या नियम कानून मोदी योगी जी बना रखे हैं। लेकिन हर जगह हर एक घर में लड़की की और बेटी बहू की
हर 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 एक जगह मतलब कंचित ऐसा घर है, ऐसा परिवार है कि जिसके घर में बहुओं की इज्जत किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर हमारे जो ससुराल हैं वहाँ तो ये इस तरह के बेइज्जती की रिवाज चल रही है। अब मैं क्या बताऊँ, मैं बताऊँगी अभी मैं कुछ उतना खुल के नहीं बताऊँगी क्योंकि हम अभी थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। हमारी सास ने हमारे साथ क्या क्या बदसलूकी की, क्या क्या करने के लिए हमको कही, हम नहीं किए। जैसे कि बाकी बहुओं के साथ करती हैं, जिस तरह से कहती थी उसी तरह से वो लोग करते थे, चाहे गलत हो या सही हो। हम नहीं किए तो इसीलिए हमारी सास हमको अपने घर में नहीं रहने दे रही हैं और हमारे पति की दूसरी तीसरी शादी करवा रही हैं। ये बताइए, मैं मीडिया वाले से खुद में बात की थी, कई कई भाई लोगों से मैं बात की थी। एक भाई और हैं संतोष यादव, जो मीडिया वाले हैं, उनसे भी मैं बात की थी। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, हम इंटरव्यू लेने आएंगे, लेकिन अभी वो काफ़ी दूर हैं। उनसे भी बात हुई थी, वो आएंगे। मैं अब मीडिया वाले भैया लोगों से, मैं अगर कोई मीडिया वाला भैया है तो मेरी भी प्लीज़ मदद करें। और मैं आप लोगों से खुद मिलना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों का एड्रेस नहीं मालूम है। आप लोग मेरी भी मदद कीजिए और मैं आप लोगों से अपनी घर जो जितनी भी समस्या है मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पुलिस वाले और सब लोग हमें न्याय नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे के लिए बिक रहे हैं। थाने पर हम कंप्लेंट दर्ज किए हैं, थाने पर अपने गोला भी थाने पर दर्ज किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर गगहा थाने पर भी दर्ज किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग पैसा दे दे करके दबा रहे हैं, लेकिन मीडिया वालों को नहीं दबा पाएंगे। मैं मीडिया वाले से अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया हो या बहन हो, कोई भी हो, मेरी वीडियो को आगे तक बढ़ाएं और मेरी भी मदद कीजिए। और मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं कि जो हमें न्याय दिला सकते हैं। मैं 5 साल से इंतज़ार कर रही हूँ अपने पति की, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि उनकी शादी तीसरी हो गई है। अब मुझे पता चला है कि मेरे पति ने तीसरी शादी कर लिए हैं, तब मैं जाकर कंप्लेंट डाली हूँ। अभी कुछ वहाँ का बस सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ के से भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं गई थी दीवानी कचहरी दीवानी कचहरी गई थी, तो वहाँ से वकील से मैं बात की हूँ। वो भी मुकदमा पूरे फैमिली के साथ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहे हैं। बात सही है, मुकदमा मुझे दर्ज करना ही पड़ेगा, लेकिन ये क्या करें, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग लड़की को भी देखने भी गए थे, तब हमको नहीं पता था, क्योंकि मैं अपने मायके में थी। मैं अपने मायके में रहती हूँ और कभी कभार मैं अपने ससुराल में अपने से जाती हूँ, अपने से आती हूँ। अब मुझे पता चल अभी कंफर्म नहीं पता चलेगी। मेरी सास सभी लोगों से कह रही हो तीसरी शादी कर लिया है, तीसरी शादी कर लिया। समाज गाँव वाला से कहने से नहीं न होगा, आप लोग कोर्ट में भी कहेंगी, समाज और जगह कहेंगी, तब न इससे काम बनेगा। आप लोग कहिए कि हाँ तीसरी शादी करनी है, तीसरी शादी ही करना था तो क्यों किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद किए। और ये सब करवाई रही है सरोज देवी और जगदम्बा देवी, जो इनके भैया हुए। पहले एक बात बताइए कि उसके साथ नाजायज़ संबंध होने के बावजूद वो कैसे कैसे उसकी इज्जत छुपाने के लिए वो तीसरी शादी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल फिर उसको भी दिक्कत इसी के सरोज की वजह से होगा। जो सरोज उनको रखी हुई है, उनके भाई और सगे भाई की पत्नी है, और विनय कुमार ज़बरदस्ती अपने पत्नी को इनके साथ संबंध बनाने के लिए राय दिए। उनको कोई एतराज़ नहीं है, कहते हैं कि जब भैया को बाल बच्चे नहीं हैं तो हमारे परिवार से खुश हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात ये लोग समाज से कहें। एक बार हमें विनय कुमार मारे थे, तभी मैं वहाँ पर पुलिस वाले भैया आए थे, सारी बात मैं बताई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर भी मुझे किसी तरह से न्याय नहीं मिली। अब मैं पत्रकार भैया लोगों से मैं न्याय मांग रही हूँ। अगर कोई भी भैया मेरी वीडियो देखे तो प्लीज़ मेरी मदद करने की कोशिश करे, और मैं अपना बयान और मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे न्याय मिलेगा तो पत्रकार भैया भी लोग न्याय दिलाएंगे। आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी भी मदद करें।